अब आ गया तुम्हारा निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? मतलब इसमें बोला जा रहा है तुम कौन दोनों विधि से निकालने के लिए। पहला सवाल है एक्सरसाइज 3.4, इसका एक नंबर का एक नंबर, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस 5 बराबर y है नहीं, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा है 2x प्लस 2x माइनस 3y बराबर 4। देखो विलोपन जो विधि है वो कैसा विधि है समझ लो। पहले विलोपन का मतलब होता है एक को विलुप्त कर दो, मतलब हटा देना है, गायब कर देना। जैसे मान लो इसे समीकरण अगर हम एक मान लेते हैं और इसे समीकरण 2, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से एक ही बार, तब दोनों मिला के विलुप्त करेंगे, मतलब ख़त्म करना, गायब करना है। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तुम ऐसे पहले लिखो समीकरण 1 और समीकरण 2 इसके नीचे लिखो, लिख दिए। समीकरण 1 समीकरण 2 है। अब विलुप्त करना है किसी एक को, या तो x को विलुप्त कर दो या तो y के विलुप्त कर दो। तो विलुप्त करने से पहले या तो x विलुप्त कब होगा, जब सेम टू सेम होगा। मान लो 2x में 2x घटाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ये विलुप्त हो गया ना। यहाँ पर है, यहाँ अकेला x है, यहाँ 2 x है, होगा विलुप्त? नहीं होगा। या फिर y के देख लो, यहाँ अकेला y है, यहाँ 3y है, नहीं होगा। तो पहले बराबर करना होगा। मान लो किसको विलुप्त करना है, x को। अगर x को ख़त्म करना है तो x को देखो, यहाँ पे कितना है, अकेला है, यहाँ पे कितना है, 2x है। तो इस वाले समीकरण में 2 से गुना कर, सब में 2 से पूरा में गुना कर दो, ठीक है। अपने मन से हम कुछ भी से गुना कर सकते हैं, लेकिन पूरा में करना होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में गुना करना होगा। हम 2 से गुना, 2 ही काम है ना, 3 का काम है 3 से गुना करते हैं। तो 2 का काम में तो क्या करेंगे, सब में 2 से गुना करेंगे। अब 2 से गुना होगा तो क्या होगा, ये देखो तो 2x प्लस 2y बराबर 10। अब गलती क्या होता है कि सिर्फ इसी में गुना करके छोड़ देगा तो फिर गलत हो गया, या फिर इसमें गुना करके छोड़ देगा, इसमें गुना करके छोड़ देगा तो गलती हो जाएगा। सब में गुना करना होगा। अब ये बन गया, नीचे वाला क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब सोचो, अब तो हो गया बराबर, पहला स्टेप क्या हो गया, बराबर हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, क्या ये जोड़ने पर विलुप्त होगा, घटाने पर विलुप्त होगा? मतलब घटाएंगे तब खत्म होगा कि जोड़ेंगे तब खत्म होगा? जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या होगा, 2 में 2 गया तो खत्म। तो विलोपन विधि बोलता है किसी एक को गायब करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस नहीं होगा, ये माइनस सब में करना होगा। अगर हम माइनस इसमें लगा रहे हैं तो माइनस इसमें भी लगाना होगा, इसमें, सब में। अब बताओ, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। पहले से ही माइनस था, अब फिर माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब सिर्फ साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस ना, हो जाएगा माइनस, बस। अब ये ख़त्म हुआ, विलुप्त हो गया ये। अब क्या बचा, प्लस का 2y प्लस का 3y, कितना y, 5y बराबर 10 प्लस में 4 माइनस में कितना, 6। और y का मान कितना आ गया, 6। एक गुना में तो कहाँ आएगा, y का मान तो निकल गया। अब चाहिए x का मान, चाहिए x का मान। तो y का मान जहाँ पटकना पटक दो, इसमें इसमें जिसमें मन करे। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर देखो दोनों में रखेगा तभी ऐसा मिलेगा। प्रतिस्थापन में 1 में इसलिए नहीं रख सकते थे क्योंकि वहाँ पे x लगा रहता था, यहाँ पर एक सिंगल का मान मिल गया ना,
अब एक सिंगल ये मान मिल गया, परफेक्ट मान तो कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। x का मान नहीं पता, x का मान निकालना है, y का मान 6/5 अब बराबर 5 है, भेजो इसको उधर। x बराबर बोल दो, ये 6/5 को हम उधर भेजेंगे, बराबर को उधर से क्या होगा माइनस में ना, पहले इसको लिखो 5 को, ये जाएगा तो क्या होगा माइनस का 6/5 आता है भिन्न घटाऊ, एलसीएम कितना आएगा 5। अब एक तरफ अगर 1 है तो कोना कोनी से गुना कर दो 25, ये गुना तो क्या होगा -6। अगर एक तरफ 1 है तो कोना कोनी गुना कर दो, ये सिंपल तुम सोचो। एक को कितना बार में काटेगा 5 बार में, तो 5 इससे गुना होगा कितना होगा 25, और ये 5 कितना बार में काटेगा इसको एक बार में, तो 1 से गुना करेंगे 6 को तो कितना आएगा 6 आएगा। अब x का मान कितना मिला 19/5, ये दोनों का मान निकल गया। अब अगर तुम चाहेगा समीकरण 2 में रखने के बाद, देखो समीकरण 2 में रख के दिखाते हैं, ये नहीं बनाना, देखे 2x - 3y बराबर 4 है। मान लो हम समीकरण 2 लेते, दिखाते हैं, तो समीकरण 2 से भी यही आंसर आएगा, ठीक है, 1 से भी यही आएगा। अब यहाँ 2x का 2x - 3 गुना y का मान 6/5 है, 6/5 बराबर 4, 2x माइनस कितना हो जाएगा 18/5, भेजो उसको उधर। 2x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये जगह तो प्लस में होगा ना 18/5, इसके नीचे 1 है, कोना कोनी गुना कर देंगे, एलसीएम क्या आएगा 5, कोना कोनी गुना करो 20 + 18, 2x का मान कितना आ गया 38/5, ये दो को भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, x बराबर 38/5, ये 2 गुना में है, कहाँ जाएगा बटे में जाएगा ना, तो 2 से काटेगा 19 दूना 38 अब बटा हो जाएगा 5 आया। तो तुम इस नियम से बनाओ, समीकरण 2 में रखो, ये समीकरण 1 में रखो, आएगा आंसर सेम। देखो समीकरण 1 से आसान से बन गया, समीकरण 2 में कितना लंबा गया पता है क्यों, यहाँ 2 3 लगल है इसीलिए। तो देख लो किसमें सुविधा अच्छा है उसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो इसमें कोई दिक्कत समझने में हैं? अच्छा ये मेथड सही है कि विलोपन वाला सही है, मतलब कि प्रतिस्थापन सही है कि विलोपन सही है? विलोपन सही है, तुरंत बन जाता है, प्रतिस्थापन में बहुत दिक्कत है, बता दो बराबर 2। अच्छा इसमें बनवा देंगे दोनों विधि से। प्रतिस्थापन विधि में क्या है पहले सीखा है, उसी से मेथड बनाओ। इसे क्या करेंगे समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण 2। क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। विलोपन विधि में याद रखना हमेशा समीकरण दोनों एक ही बार लेते हैं, समीकरण 1 और 2, इसीलिए शॉर्टकट बन जाता है। समीकरण 1 और 2 से लिखो समीकरण 1, 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। अब यहाँ पे हमें x को बराबर करना है या फिर y को, तो हम x के बराबर करेंगे, ठीक है। अब x को बराबर करने के लिए कितना से गुना करना होगा, ऐसा कोई नंबर है जिससे गुना करने के बाद ये बराबर हो जाए, दोनों में करना होगा, ऊपर 2 से नीचे 3 से। तो ऐसा करते हैं कि हम y को बराबर कर लेते हैं, नहीं अगर हम y को बराबर करना चाहें x को बराबर करो या y को बराबर करो, दोनों से आंसर आएगा सेम। तो अभी हम अगर y को बराबर करेंगे तो y में सिर्फ 2 से गुना करना होगा, देख लो अगर 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 पहले से इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो सिर्फ इसमें 2 से गुना करेंगे, ठीक है। हम y को बराबर कर रहे हैं इसमें, x को नहीं, अपने में से बराबर करना, किसी को बराबर करो। अब ये सेम टू सेम रह जाएगा, 3x + 4y बराबर 10। अब ये कितना हो जाएगा 2 2 4x
माइनस का माइनस, 2 2 4y बराबर 2 गुना 2 4, सब में गुना करना है एकदम चुन चुन के। हो गया। अब देखो तो क्या घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा? y को ख़त्म करना है ना। अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, उल्टा होता है। अब सोचो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, ख़त्म होगा नहीं, तो घटाएंगे नहीं, ऐसे रखेंगे, ऐसे ख़त्म हो रहा है। देखो तो ये माइनस में, ये प्लस में, ऐसे ख़त्म हो रहा है, ये ऐसे जीरो हो गया ना, ऐसे ख़त्म। क्या बचा? देखो 3x और 4y, सॉरी 3x और 4x कितना होगा? 7x। ये तो ख़त्म हो गया जीरो। अब ये कितना हो गया? 14। अब बताओ 7x बराबर 14 है, तो x बराबर 7 भाई 14 रुपया, तो 1 भाई को 2 रुपया, x का मान आ गया। अब x का मान का किस समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दो? किस में रखना चाहेगा? समीकरण 1 या समीकरण 2? समीकरण 1 में रखो। समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण में क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। x का मान पता है 2, तो x का क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, रख दिए। प्लस 4y बराबर 10। हमें y का मान निकालना है। क्या हुआ? हमें y का मान निकालना, तो y को रख लेंगे, बाकी सबको भेज दो। तो 4, अब ये 4 इसी के साथ चिपका हुआ है, 4 भी रह जाएगा। 4y बराबर 10 पहले से है, इसको भेजेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा? 6। अब 4y बराबर कितना? 4। 4 भाई का 4 रुपया, तो 1 भाई का 1 रुपया। आ गया आंसर। कितना आसान है। मेन काम क्या है? यहाँ गुना करना, बराबर करना। 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y माइनस 5 बराबर 0, माइनस 4 बराबर 0। ये समीकरण में है क्या? समीकरण अभी है? समीकरण में नहीं है। समीकरण कब बनेगा? जब इसको उधर भेज देंगे। तो अभी भेज देते हैं। 3x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस में पहले से है तो बराबर हो जाएगा, तो प्लस में 4। अब ये बन गया समीकरण 1। अब बना समीकरण 1, जो जिसमें x y नहीं है उसको बराबर को उधर भेज दो, तब बनेगा समीकरण 1। 9x बराबर 2y प्लस 7, 2y प्लस 7। अब ये समीकरण में है क्या? नहीं है। y वाला को इधर ले आओ, x के तरफ में, तो ये 9x ये आएगा, तो माइनस का 2y बराबर 7। इसे मानो समीकरण 2। अब आगे सोल्व करो खुद से। समीकरण 1 और 2 से लिखो जल्दी से, सबका कॉपी देखेंगे आप। देखना कितना आसान है, सवाल में कुछ है ही नहीं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है? देखो निचला वाला का मान, निचला वाला लिखो 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण 2 इसको माने हैं 9x माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमें किसी x को बराबर करो या फिर y को बराबर करना है। अब y को बराबर करने से होगा, देखो तो तुम कितनों से इसमें गुना कर दो, 5 आई भी नहीं करेगा, तो हम x को बराबर करेंगे। x में पता है कौन कम है? 3 वाला कम है, 9 वाला अधिक है। हम 3 में कितना से गुना करें कि 9 बन जाए? 3 से गुना करेंगे 9 बन जाएगा, बस कर दो 3 से गुना। एक ही को सेम करना, बाकी कुछ हो जाए उसका मतलब नहीं है। अब ये कितना हो गया? 9x, ये कितना हो जाएगा? 15y, सब में गुना होगा ना, ये हो जाएगा बराबर 12। नीचे में कोई चीज़ से गुना नहीं किया है तो सेम टू सेम रहेगा। 9x
-2y बराबर 7। अब बताओ ये कटेगा क्या? अभी नहीं कटेगा, दोनों प्लस में कैसे कटेगा? जुड़ के हो जाएगा 19 और 18x। हम क्या करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, तो भाई माइनस में तो क्या होगा? प्लस, उल्टा होता है भाई, प्लस में तो क्या होगा? माइनस। अब ये खत्म हो गया, एगो प्लस में एगो माइनस में 0। अब सोचो माइनस है 15 और प्लस में 2, कितना बचेगा? 13, लेकिन माइनस का 13, लेकिन किसका? माइनस का 13, -13y बराबर 5। प्लस है कि माइनस का? माइनस का 5 बचेगा। माइनस में 7 गो है और प्लस में 12 गो है, तो प्लस वाला बचेगा ना। अब y का मान क्या आया? माइनस में ना, माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि हाई माइनस में कहाँ जाएगा? साथ में आएगा ना, तो माइनस में ही आया। ध्यान देना, जैसे प्लस में होगा गलती है, माइनस में आएगा। अब ये y का मान रख दो किसी समीकरण 1 या 2 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का ये है 3x - 5y बराबर 4। 3x - 5, y का मान क्या है? -5/13 है ना, बराबर है 4। तो माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। 5 गुना 5 25/13। हमेशा गुना ऊपर वाला होता है, नीचे वाला से गुना नहीं होता है। बराबर 4, इसको भेजो उधर। 3x बराबर 4 पहले से है, इसको भेजेंगे तो माइनस में 25/13। देखो एक साइड ऊपर है ना, तो पहले एलसीएम ले लो। 3x बराबर कितना एलसीएम आएगा? 13। कितना आएगा? 13। और कोना कोने गुना कर दो, एक तरफ 1 है तो 13 चौके 52, कोना कोने गुना करना है। 1 गुना 25 तो 25। अब बताओ 52 है 25 घटा कितना बचा? 27। 27 ना रे, 27/13। अब बताओ ये 3 से 27 को बार में कटेगा? ऊपरले संग कटेगा 9 बार में। कितना आ गया x का मान? 9/13। बस लिखो जल्दी से करेंगे, क्योंकि हाथ ऐसे निकल रहे हैं, पैरों से निकल रहे हैं। ठीक है, कटिंग शटिंग करना होगा, इसको एक लाइन में करना होगा। ठीक है, तो एक लाइन में करने से क्या होगा? कैसे कैसे क्या करेंगे? इन दोनों को पहले एलसीएम लेना होगा, सब ना। इसको एलसीएम लेके अब भेज देंगे उधर। एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 और 2 का एलसीएम 6। अब सोचो एक तरफ यहाँ 1 नहीं है जो कोना कोने गुना करेंगे, यहाँ 2 और 3 है, तो दुक्का पढ़ो। क बार में 6 आएगा? कवर में देखो 2, इसको क भाग में काटेगा? 3 भाग में, वही 3 इसका ऊपरला से गुना होगा, इसका ऊपरला से गुना होगा। जो काटेगा इसको जितना बार में, उतना से गुना इसी के ऊपरला में होगा, इधर होगा कहीं नहीं, इसका ऊपर वाला में गुना होगा। अब सोचो 2 3 बार में काटा, 3 से गुना करेंगे क्या होगा? 3 गुना x 3x, 3 गुना x, दोनों अलग अलग है तो 3x हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो। ये बोलो कितना बार में काटेगा? 2 बार में। 2 बार में ना, तो इसके ऊपरला में कितना से गुना होगा? 2 से। 2 पहले से है, 2 से गुना होगा कितना होगा? 4। और y तो अकेला है तो y का y हो जाएगा बराबर -1। अब यहाँ कोना कोने गुना कर दो, इसके इससे, इससे इससे। अब बताओ 1 से गुना करेंगे कोई बदलाव होगा इसमें? नहीं, सेम टू सेम रह जाएगा। 3x + 4y बराबर 6 से गुना होगा तो -6 होगा। 6 गुना -1 -6। अब एक लाइन में हो गया ना, एक लाइन में हुआ, और x y एक तरफ है। अभी हो गया समीकरण 1, इसे समीकरण 1 मानेंगे, समझा? इसी तरह यहाँ करना होगा। यहाँ एलसीएम लो, कितना आएगा? यहाँ 1 है ना, यहाँ तो एक तरफ 1 है तो एलसीएम आएगा 3। अब कोना कोनी गुना कर दो, 3x, 1 से गुना होगा तो -y, 1y ये होगा ना, बराबर कितना? 3। अब कोना कोनी गुना करो, 1 से गुना करेंगे सेम टू सेम रहेगा। 3x - y
बराबर 3 दूना 3 कितना 9। एक लाइन में हो गया समीकरण 2 ये हो गया। अब आ जाओ मेन काम पे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आगे काम फिर से खुद करो, खुद से करो। समीकरण 1 और 2 से हम समीकरण लिख देते हैं। समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6। समीकरण 2 है 3x - y बराबर 9। अब बनाओ आगे। आंसर चेक भी कर सकता है इसका। देखो जिससे नहीं बना है, जिस बालक से, वो बालक एक ध्यान दो। अब देखो ये हमें इसमें गुना करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले से क्या है बराबर है। गुना करते हैं बराबर करने के लिए, कि पहले से बराबर ही है तो गुना नहीं करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, ये खत्म होगा। जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये खत्म हो गया। अब 4y यहाँ है, 1y यहाँ, कितना हो जाएगा 5y, माइनस का 6, माइनस का 9, माइनस का 15। अब 1y कितना मिलेगा 3। कैसा 3 माइनस का, ये y का मान मिल गया। अब y का मान रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला 3x + 4y बराबर -6। y का मान पता है, बाकी सब सेम रहेगा। 3x + 4, y का मान -3 बराबर -6। 3x ये हो जाएगा, देखो माइनस गुना प्लस, माइनस 4 × 12 बराबर -6। इसको भेजो उधर, तो 3x बराबर -6, ये जाएगा तो प्लस का 12। 3x बराबर प्लस में 12 को है और माइनस में 6 को, तो प्लस का 6 को बचेगा। तो x का मान कितना, 3 भाई मिलके 6 रुपया, तो 1 भाई को 2 रुपया, ये आ गया मान। अब चेक कैसे करेंगे कि सही है गलत, जांच रफ में करना। कहाँ करना, रफ में, कि मेरा आंसर सही है गलत। एक कोई समीकरण उठा लो, समीकरण 1 ही उठा लेते हैं। 3x + 4y बराबर -6 है। x का देखो, x का मान रखो, y का मान रखो, ठीक है। x का मान रखो, y का मान रखने के बाद माइनस अगर 6 आ रहा है, सही है। x का मान कितना है 2, 3 × 2 प्लस, y का मान है -3, 4 × -3 बराबर -6 लाना है। ये हो जाएगा 6 प्लस का 12 माइनस का 12 -6, तो कितना आएगा -6 आया, तो आंसर सही है। सवाल नंबर 2, इसमें बता रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए। मतलब लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलेगा, उसको समीकरण बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब ये बोला जा रहा है कि बोल दिया 4 किलो आलू है, 2 किलो टमाटर है, ऐसे रुपया मिल रहा है, उसको समीकरण बना पहले, ठीक है। समीकरण बनाने के बाद उसका अस्तित्व चेक करो, अस्तित्व है तो आगे सोल्व करो विलोपन विधि से, अगर नहीं है तो छोड़ दो वहीं पे, ठीक है। देखते हैं, पहला 2 का 1 बोल जा रहा है, यहाँ पर 2 नंबर का 1 नंबर। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब सोचो, अंश और हर किसको बोलते हैं, अंश और हर किसको बोलते हैं, किसी को पता है? अंश और हर पता है किसी को? किसको पता है? अंश और हर, अंश हमेशा ऊपर, हर हमेशा नीचे। अरे खेत देखा है हर जोतने वाला, सॉरी,
हल देखा है खेत जोतने वाला, वो नीचे जाता है ज़मीन के ना, ऊपर आता है कभी नहीं। तो हर हमेशा नीचे, अंश बाकी, हर नीचे अंश ऊपर। जब भी हर बोलेगा तो नीचे समझना, अंश बोलेगा तो ऊपर। अब सोचो, माना लिखना पड़ेगा क्योंकि अंश में एक जोड़ रहा है, तो अंश क्या है, मानना होगा x है, और हर क्या है, y है। या फिर y, अंश को मान लो y, हर को मान लो x। हम लिखेंगे माना अंश x है और हाला नहीं, हर y है। तो हो गया x बाय y, हुआ ना। ध्यान दो, अगर अंश x है और हर y है तो क्या हो जाएगा, x बाय y। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश में एक जोड़ रहा है, अंश में एक जोड़ रहा है और हर से एक घटा रहा है, तो जोड़ो। एक जोड़ेंगे तो ये बनेगा, इसमें एक घटाएंगे तो ये बनेगा। बराबर क्या भिन्न प्राप्त हो रहा है, मतलब भाग देने पर क्या प्राप्त हो रहा है, एक। बोल रहा है उसका भिन्न एक बन रहा है, एक बन गया। एक कब बन रहा है, जब एक जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं। कोना कोनी गुना कर दो, एक से गुना करेंगे क्या होगा, x प्लस 1। इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, y माइनस 1। एक से गुना करने में कोई नहीं बदलता है। अब y को इधर ला लो तो x प्लस y आया। अच्छा, प्लस हो गया माइनस, माइनस बराबर किधर ला रहे हैं ना, तो माइनस। अब ये पहले से माइनस एक है, ये जगह तो क्या होगा, माइनस एक। कितना बना, x माइनस वाई बराबर माइनस 2। समीकरण 1 बना, समीकरण 1 बन गया ना। अगला सवाल, अगला इसमें दूसरा बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे। अब उल्टा कर रहा है, हर में एक जोड़ रहा है तो यह 1/2 हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। अगर मान लो जब हर में एक जोड़ दे तो x बाय वाई प्लस 1 ये हो रहा है 1/2 के बराबर। कोना कोनी गुना करो, 2 से गुना कितना होगा, 2x बराबर ये कितना जाएगा, y प्लस 1। लाओ इधर, 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण 2 बन गई है। अब सेम प्रक्रिया समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लिखो। समीकरण 1 2 मिल गया, समीकरण 1 2 से लिख दो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। सोचो, x को बराबर करना पड़ेगा और y पहले से बराबर है, तो क्यों ना y करा दें। x को विकेट गिराओ या y को गिराओ, यहाँ पे y पहले से बराबर है, ये है। सिर्फ साइन चेंज कर दो, साइन चेंज। क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये खत्म हुआ कि नहीं। खाली साइन बदल दिए मतलब माइनस कर दिए तो खत्म हो गया। ये क्या बचा, प्लस में एगो x, माइनस में 2 x, क्या बचेगा, माइनस का 1 x। तो माइनस का x बच गया क्योंकि 2 को था माइनस में। बराबर में कितना, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3। माइनस माइनस खत्म, x का मान 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x जो मान मिलेगा वही मान रखना होता है। x का मान में तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, x माइनस वाई बराबर -2। ये समीकरण 1 है। रखो इसमें x का मान, x का मान क्या हो जाएगा, 3 माइनस वाई बराबर -2। y को रख लो इधर, इसको भेजेंगे तो क्या होगा, -2, ये हो जाएगा -3, प्लस में 3 हो जाएगा तो क्या होगा, -3।
अब ये क्या बन गया, माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस खत्म, वाई का मान 5 लिखो।